पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया जब देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अखबारों के पन्नों पर छाए। अखबारों के विज्ञापन से उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि कैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ जी शिंदे है सबसे पसंदीदा नेता। तो चलिए जानते हैं देश की आम जनता से कि क्या है उनकी राय और क्या है आखिर उनकी पसंद, एकनाथ जी शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार सर, आपका नाम? मकबूल पटेल। सर, आपने सुना है कि पिछले कई दिनों से अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं कि देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सबसे पसंदीदा नेता हैं और महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे जो है वो सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री पाए गए। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या राय है आपकी? हमारे को तो शिंदे भी नहीं चाहिए, हमको उदय साहब ठाकरे ये चाहिए। आने वाले टाइम पे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। जो काम लॉकडाउन के अंदर हम लोग के लिए किए उनके जैसा काम कोई नहीं किया है। हमको ये नया नया सब समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। ये आपकी राय। आपको क्या लगता है सर, क्या सच में एकनाथ जी शिंदे जो है वो सबसे पसंदीदा नेता है? हमको पसंद नहीं है वो जो घर छोड़ के दूसरे घर में जाके घुसे वो पसंद नहीं। हाँ, बस यही बात है कि आपको पसंद नहीं है कि और कोई? उदय साहब पसंद है आपको? हाँ, क्योंकि उनका काम पसंद नहीं है आपको एकनाथ जी शिंदे? हाँ, पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, ठीक है, आपको क्या लगता है? उद्धव साहब आना चाहिए। हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि जो क्वेश्चन जो ऑप्शन ही नहीं है वो सबको पसंद है और वो असली जवाब है, वो सही जवाब है। सर, आपको क्या लगता है कि कौन ही है जो पसंदीदा? उद्धव साहब ठाकरे ही है। तो आपको और एकनाथ जी शिंदे और नरेंद्र मोदी जी में क्या? नरेंद्र मोदी ठीक है केंद्र में, लेकिन हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में जैसे कि उद्धव साहब ठाकरे ही हमको मुख्यमंत्री रहना चाहिए। और एकनाथ जी शिंदे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम देखो गाड़ी वाले हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बरोबर है। आज शिंदे साहब के राज्य में ये IT वाले फ़ोटो मारते हैं, इन्वेंट्री का टाइमिंग बढ़ा दिया। जैसे कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक गाड़ी नहीं चलाने का, शाम को 5 बजे गया 9 बजे तक गाड़ी नहीं लाने का। तो हम गाड़ी वाले करेंगे क्या? और अगर हम 8 बजे के बाद गाड़ी निकालेंगे सुबह तो फ़ोटो मार देते, फ़ोटो मारेगा 1500 रुपये फ़ाइन आता है। और आज देखो खाली हॉर्न बजाया है तो 1000 रुपया फ़ाइन आया है हमारी गाड़ियों का। तो ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोग कैसे यस बोलेंगे? इसके लिए शिंदे साहब हमारे को नहीं, हमारे को उद्धव साहब चाहिए। उद्धव साहब भाईचारा के लिए लेके चलने वाले हैं और एकनाथ शिंदे जी हिंदुत्वा करके ये कर रहे हैं, इसमें दरार कर रहे हैं। क्योंकि भाईचारा सबसे बढ़ के, क्योंकि महाराष्ट्र में सब भाईचारे से है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है और यहाँ पर सब मिल के रहते हैं, हर त्यौहार मिलकर बनाते हैं। और एकनाथ शिंदे जी खाली हिंदुत्वा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा उद्धव साहब ने कोरोना में भी जो काम किया, सबको लेकर काम किया है। कोरोना के अंदर भी सबको भाईचारा मिलकर काम किया है और हमारा पसंदीदा तो उद्धव साहब ही है। एकनाथ जी शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, तो इन दोनों में आपकी चॉइस क्या होगी? देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नहीं। एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे। तो आपको एकनाथ जी शिंदे जो है उसके लिए आपका वोट है, आपको वो पसंद है, क्या क्यों पसंद है? एकनाथ शिंदे जी नीचे से ऊपर आए, उनको लोगों के बारे में भी पता है, छोटे लोगों के बारे में भी पता है। क्या वो छोटे से कार्यकर्ता बन के आज हमारे CM बने हैं। तो मेरा वोट तो एकनाथ शिंदे साहब के साथ ही रहेगा। सर, वो कहाँ से आए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आपको क्या लगता है? हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों आपको पसंद है, क्या ऐसा काम है जो लोगों ने नहीं देखा, आपने देखा? जो महाराष्ट्र में हमारे जो काम रुका था पिछले 2.5 साल से, जो काम अभी एकनाथ शिंदे साहब ने चालू किए। कौन से काम? जो भी ब्रिजों के काम हो गए, जो लोगों की जो भी आसानी के काम थे, तो एकनाथ शिंदे साहब ने चालू किए। और एकनाथ शिंदे की सरकार जब से आई है, मार्केट के अंदर पैसा आया, मार्केट चालू हो गई है। आप पहले देखोगे 2-4 महीने 1 साल पहले तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं था, सब परेशान थे। आज छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापारी के पास पैसा है। पैसा कब आता है? सरकार सही चलती है। तो आपको लगता है कि एकनाथ जी शिंदे जो है वो, जो सर्वे के अनुसार एकनाथ जी शिंदे जो पसंदीदा नेता बने हैं, पसंदीदा मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब सही है? ठीक है। और अगर देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को टिका रहना चाहिए आगे प्रधानमंत्री के पद पर? जी नहीं। क्यों? ये तो सबको पता है कि क्यों नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो आज हमारे देश की हाल है वो हमारे PM की वजह से ही है। PM चेंज होना चाहिए।
प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री वही रहने चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र के हाँ, सीएम ही होना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ युवा है, उनसे भी पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें एकनाथ जी शिंदे पसंदीदा मुख्यमंत्री जाने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी है वो देश के पसंदीदा नेते, तो आपको क्या लगता है? एकनाथ शिंदे ने खुद का घर छोड़ के दूसरे घर में गया है तो वो तो गलत किया है, और फिर नरेंद्र मोदी उसको ऐसा लेके खेल रहा है। नरेंद्र मोदी प्यादा के रूप में एकनाथ शिंदे को लिया है। आगे सबको पता है कि मतलब राज अभी एकनाथ शिंदे है इस मुख्यमंत्री पर, ऊपर सब मोदी चला रहा है, तो मुझे नहीं लगता है वो रहेगा। कि देश में जितने भी नेता है स्पेशली इन द महाराष्ट्र में, वो अभी तक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने वोटर्स की अहमियत नहीं जान पा रहे हैं। सो आई फील लाइक कि वोटर्स को नोटा वोट करना चाहिए। दे शुड नॉट वोट फॉर एनी कैंडिडेट, और वो जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको रियलाइज़ करे कि हाँ उनको काम करना चाहिए, उनको जो काम है वो जिसके लिए इलेक्ट हो रहे हैं वो करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, कौन सबसे सशक्त मुख्यमंत्री है, एकनाथ जी शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? मुख्यमंत्री के समय देवेंद्र फडणवीस ठीक है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ठीक है। क्यों ऐसा लगता है? कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। एकनाथ शिंदे ना अभी भी आया है, वो उद्धव साहब के गट में था पहले, तो वो अभी भी मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम है। उन्होंने तो बहुत उसको उनके पास एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है, वो हिसाब से मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए बेटर है। देश के लिए पीएम मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो आने से बहुत टेक्निकल सिस्टम आए हैं कि वो हिसाब से जब सिस्टम एकदम फास्ट हो गया एकदम। नहीं हमको तो अपना उदय ठाकरे अच्छा है। हाँ वो है जब से तो हमको अच्छा है। अभी ये एकनाथ शिंदे आया तो जब से कहाँ हमको ये बहुत तकलीफ है एकदम मामला। हाँ इतना गाड़ी को फाइन मार रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उतना ज़्यादा हो गया वापस। नहीं सही नहीं है आदमी वो। अपना उदय ठाकरे ही सही है, पहले से अच्छा है वो। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस पब्लिक के इमेज में बस इलेक्शन के टाइम पे अच्छा बनते हैं। तो आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी सशक्त? पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं होते। जनता किसी जाति मज़हब और ये नहीं, जनता को चाहिए सुविधा। जैसे कॉरपोरेशन का काम है या रोड का काम है या दीगर कोई भी, जनता को किसी जाति मज़हब से मतलब नहीं होता है, अपने विकास से मतलब होता है। एजुकेशन है, हॉस्पिटल है। अभी देख लीजिए कुपर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, वहाँ एक भी सिस्टम में नहीं है। वहाँ का वॉशरूम इतना गंदा दिखा है, वार्ड बॉय नहीं है, MICU का इतना प्रॉब्लम है कि मैं कभी वहाँ पर एक्स मेंबर हूँ कुपर का, मैं जब जाता हूँ विजिट में तो सारे शिकायत कम से कम शिकायतें पहले नहीं थी, अभी हो रही है। एकनाथ शिंदे जी को जितने भी कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है उस पर ध्यान देना चाहिए। पेशेंट रोज़ जाते हैं, जो गरीब आदमी है, हार्ट का पेशेंट है या कुछ का MICU को ज़रूरत है, अब MICU नहीं मिलता है, अब गरीब आदमी किधर जाएगा? ये बम्बई के जो लोग हैं किधर जाएंगे? आपका कहना है कि अभी शुरू हुआ है ये समस्या है हॉस्पिटल में, या फिर ठीक से लोगों का इलाज नहीं हो रहा, या फिर इलाज डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर कॉरपोरेशन में MBBS हैं, अच्छे हैं डॉक्टर, लेकिन वहाँ का बेड सिस्टम नहीं है। MICU में बहुत प्रॉब्लम है, ICU में बहुत प्रॉब्लम है। कम से कम कुपर जो भी है, जितने भी हैं MICU BMC को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड हो जाते हैं लोग। आए और सीट नहीं है तो सीट डॉक्टर कहाँ से देंगे जब तक हमारी। अच्छा, लेकिन ये तो हो गई बात कि आपको लगता है कि एकनाथ जी शिंदे जब से आए हैं तब से, तो आपके हिसाब से तो वो पसंदीदा नहीं। देखिए पसंदीदा नेता तो हैं ही, मैं एक जनता हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको उनसे बहुत समस्या है। मैं वही आपके चैनल से माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं शिंदे साहब को कि ये जो कॉरपोरेशन के सर जो अस्पताल है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है MICU का, ICU का। इसके अच्छा, ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की, लेकिन उसके अलावा देश में जो प्रधानमंत्री जी उनको आगे भी इसी पद पर रहना चाहिए। तो देखा आपने आम जनता की मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके बारे में आखिर राय क्या है और क्या है उनकी पसंद, उन्हें क्या लगता है कि कौन है सबसे ज़्यादा सशक्त।
खैर ये तो थी हमारी शुरुआत। आगे हम मुंबई के कोने कोने में जाकर लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो भी पूछे सवाल, क्योंकि सवाल पूछना है आपका अधिकार। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ में प्रतीक्षा, N24 न्यूज़, मुंबई।